हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। आज के इस ब्लॉग में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। सबसे पहले मैं मंदिर गई, फिर मंदिर से आके घर में पूजा की। पूजा करने के बाद मेरी जो डेली की रूटीन्स होते हैं उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। सबके यहाँ अलग अलग तरीके से काम किए जाते हैं, मैं अपने काम के तरीके को बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैंने पूजा पाठ करके भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर दिया है। अब मैं आपको एक क्रिएटिविटी के बारे में बताऊंगी। जैसे कि ये मेरा झूला था जो जन्माष्टमी पे मैंने बनाया था, लेकिन ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। अब नवरात्रि आने वाले हैं तो मैं नवरात्रों की साफ़ सफाई और माता रानी की चौकियों का मैं ये तैयारी करने में लग गई हूँ। तो मैंने सोचा इसको कंप्लीट करके रख देती हूँ, उठा के नेक्स्ट बार काम आएगा। अब ये देख पा रहे हैं, ये प्लेट बनाया है मैंने। प्लेट बनाई है मतलब कि एक हार्ड पेपर से, कौड़ी से और लेस की मदद से। और ये आप देख पा रहे हैं ऊपर, इसके बाद जो हमारे यहाँ कुछ पुरवा बोलते हैं, उससे ये मैंने इसको बनाया है और लेस की मदद से। ये मेरे कृष्ण कन्हैया हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, इनको मैंने इसके अंदर बैठा लिया है। और इसमें बैठा के मैंने इनको, देखो घुमा के आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने हाथ से बनाया है। ये झूला देख पा रहे हैं आप, ये मैंने हाथ से बनाया है। आइए बात करते हैं इस झूले की। देखें आप, कैसा लग रहा है मेरा ये झूला। जो भी देख रहा था बड़ा खुश हो रहा था, कह रहे कि मेरे लिए भी बना देना, हमारे लिए भी बना देना। लेकिन थोड़ा मेहनत बहुत लगती है अपने हाथ से बनाओ, लेकिन अपने हाथ की बनी हुई चीज़ों में खुशी बहुत मिलती है। कोई भी चीज़ें अगर हम अपने हाथ से बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा खुशी देती है, क्योंकि हमने इतनी अच्छी किसी चीज़ को बनाया है। आप देख पा रहे हैं, अब मेरे बहुत सारे काम हैं, मैं दिखा पा रही हूँ। अब मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया है कि मुझे क्या क्या करना है आज। अब देखो, ये मेरे शूट है, ये मैंने नेक डिज़ाइन और स्लीव्स डिज़ाइन अपने आप से बनाया था। ये मेरा टाइट हो गया था, मैं इसको लूज करना है। और आज मेरा फास्ट था, तो मैंने सबसे पहले 10 बजे का टाइम हो गया होगा, मेरी चाय और ये मखाना हो गया है। मैं चाय पीऊँगी। आप देख रही हैं जो मिठाई का बॉक्स पढ़ पा रहे होंगे, ये जो नंदन की दुकान होती है ना मुरादाबाद में, उसकी दुकान से ये मिठाई का बॉक्स लिया। उसको देखो आप, ये मैंने थंब खड़ा कर दिया है इसमें। ऐसे करके कुछ बनाने की कोशिश की है। मैं आपको, आप फुल वीडियो देखना इसकी। ये देख रहे हैं, ये थर्माकोल की मदद से और ये पिन विन करके इसको मैंने ऐसे कर दिया है। अब देखिए आप, मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। ये जो थंब दिख रहे हैं ना आपको, ये लकड़ी के काट काट के मैंने और इसको ग्लू की मदद से खड़ा किया है उसमें कट करके बॉक्स में। उसके बाद मैं इसको देखो लेस से डेकोरेट कर रही हूँ। लेस को ऐसे करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे, ये लेस ऐसे बहुत सुंदर सी लगने लगेगी। और ये ऐसा लगेगा थंब जो होते हैं पिलर से बने हुए, बहुत सुंदर लग रहे हैं। रियल में देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर हो रहे थे, लेकिन भैया सभी को मैं बताना चाहूँ कि मेरा ज़्यादा अच्छा फ़ोन नहीं है, मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है और ये श्राद्ध के दिन चल रहे से फ़ोन नहीं खरीदते हैं। मैं अब जल्दी से अपना फ़ोन खरीदूँगी। उसमें थोड़ा, इसमें शूटिंग वगैरह भी नहीं हो पा रही है और इसमें एडिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं अच्छे से काम नहीं कर पा रही हूँ। देखो, ये अब मैंने कंप्लीट कर लिया है और जो फालतू था उसे कट कर दिया है। अब बहुत थोड़ी सी लेस बची हुई थी, जो काफ़ी लेस लग गई थी इस पे, तो ये इतनी बची हुई है मैंने ऊपर लगा दी। देख पा रहे हैं आप, मैंने इसको ऐसे करके मोड़ के और जो ऊपर वाली थंब था, पिलर था, मैंने उस पे इसको अटैच कर दिया है। अब ये होता है ना, जो मैं सिलाई वगैरह करती हूँ उसकी डोरियाँ थी ये, उसकी डोरियों से मैंने इसको डेकोरेट किया है। और कुछ मैंने जो इसके झूलने के लिए झूला तैयार किया है उसमें इसको रखेंगे। आप देख पा रहे हैं कि इसको बराबर बराबर करके दो गिट्ठा लगाई जाए, ताकि इसमें वो अच्छे से फंस जाए और गिरे नहीं। इस तरीके से हमें इसमें गिठाएँ लगानी है। आप देख पा रहे हैं, देख के ही ज़्यादा समझ में आ जाता है। देखो, मैंने बराबर करके दो गांठें लगा ली हैं दोनों साइड में। अब ये मैंने बॉक्स बनाया था,
ये जियो का जो मेरा फ़ोन था उसी का बॉक्स था, उसी से मैंने ये बनाया था। डेकोरेट करने के बाद कोई भी चीज़ पता ही नहीं चलती है कि किस चीज़ से बनी है। थोड़ा-सा आइडिया लग जाता है कि हाँ, ये हो सकता है। और ये अंदर से बाहर से मैंने सबको ऐसे कवर्ड कर दिया था पेपर वगैरह से, तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ये झूलने लगे हमारे कान्हा जी। अब देखो आप, कितना अच्छा लग रहा है हमारा झूला। कैसा लग रहा है आपको बताइए? क्योंकि आप रियल में देखते तो रियल में बहुत ही सुंदर लग रहा था। और मेरे को एक बार में नहीं हो पाया था, मैंने 2 बार में इसको कंप्लीट किया है, क्योंकि मेरे घर में बहुत काम भी होते हैं, मेरा एक छोटा बच्चा भी है और मेरा सिलाई का भी थोड़ा काम है। ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा कर पाती हूँ, फिर भी थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। बच्चे का बहुत काम होता है क्योंकि मैं उसको, और वो ऐसे नहीं खाता है जैसे कि सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं उसी में नहीं खाता है, उसका स्पेशल अलग बनता है। देखो आप, कितना सुंदर लग रहा है। अगर आप इसको समझ पाएँ तो रियल में बहुत सुंदर लग रहा था। पूरा ऐसे चारों तरफ से डेकोरेट होने के बाद इसका फाइनल लुक ये रहा। और इसमें लड्डू गोपाल जी बैठ गए हैं। और ज़्यादा सजाना चाहें और कुछ भी हो सकता है, लेकिन टाइम होना चाहिए, कुछ भी कर सकते हैं। और आप देखिए, और आप भी ज़रूर बनाएं। एक्टिविटी करने से, क्रिएटिविटी करने से थोड़ा हमारा माइंड डेवलप होता है, नई नई चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं। अब मैं आ गई हूँ अपनी मशीन पे। मुझे आज एक तो अपना सूट स्टिच करना है, फिर दूसरा मुझे एक सूट सिलना है। मुझे 2-3 काम बहुत ज़्यादा थे आज। बहुत ज़्यादा कहने लगी कि हमारा आज सूट तैयार कर दो, शायद हो नहीं पाएगा। ये मेरा सूट है, मैंने डिज़ाइन बनाया था। कैसा लग रहा है आपको डिज़ाइन बनाई है? काफ़ी पुराना सूट हो गया, लेकिन मैं इसको नहीं चाहती कि छोड़ दूँ पहनना। और अब मैं आ गई हूँ अपनी मशीन पर। अब मैं अपना करने लगी हूँ सिलाई। और उधर दिख रहे हैं जो हमारे हैं ससुर जी। और आज बारिश भी हो रही थी। और उधर मेरा छुट्टू खेल रहा है, मेरा बेटा, बाबा के साथ अपने। सिलाई करना तो ज़्यादा इतना कठिन नहीं होता, लेकिन टाइम होना चाहिए, आदमी हर कुछ कर सकता है, करना चाहिए। आज मेरा था फर्स्ट, मैंने झाड़ू वाड़ू लगा ली है शाम की। अब मैं आ गई हूँ किचन में। अब मैं ये टमाटर कट करूँगी। आज मुझे आलू टमाटर की सब्ज़ी बनानी है। और मेरे मायके से दूध आया था, मैं उसकी बर्फ़ी बनाऊँगी। जो भैंस ब्याहती है ना, तो उसका ज़्यादा दिन का दूध नहीं था, 2-4 दिन का ही दूध था। उसका खींची बनता है, लेकिन मैं खींची नहीं बनाऊँगी। आप देखना, मैं उसकी मिठाई बनाऊँगी। क्योंकि सब लोग कहते हैं कि मिठाई नहीं बनेगी, फट जाएगा दूध। मैंने कहा नहीं फटेगा। आज मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी। और ये आज बनानी है जो आलू टमाटर की सब्ज़ी है। सब अपने अपने घर में अलग तरीके से बनाते हैं। आज जो हम अपने तरीके से बनाएंगे वो आपके साथ शेयर करेंगे। और ये हमारे टमाटर कट हो चुके हैं। अब हम अपना अब आलू काट लेते हैं। और उसके बाद हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक का पेस्ट, और प्याज तो डलती नहीं है क्योंकि व्रत होता है तो प्याज नहीं खाते हैं। उसके बाद ये आलू कट हो गए हैं। उसके बाद मेरी खीर बन चुकी थी और मैंने इसमें जो ड्राई फ्रूट्स डालने थे वो डाल दिए थे। अब मैं अपने गैस को ऑन कर देती हूँ। उस पर मैंने कढ़ाई रख दी है जिसमें दूध पकाना है, और दूसरे में मुझे कुकर में बनानी है आलू टमाटर की सब्ज़ी। मैंने दोनों को गैस को ऑन कर दिया है। इनके ऊपर दोनों को रखने के बाद कढ़ाई में दूध डाल दिया है। ये दूध गाढ़ा होता है ना ज़्यादा। जब भैंस का पहला दूध होता है 2-3 दिन का, तो ये गाढ़ा होता है, इसलिए ये इस दूध में काफ़ी मिठाई बन जाएगी। और अब हम सब्ज़ी की तैयारी करते हैं अपनी। और ये मैंने सारी चीज़ें कट करके रख ली हैं। और देखिए हमारा दूध में उबाल आ गया है। और ये ज़्यादा देर में नहीं बनेगी, आधा से पौन घंटा में बन जाएगी। और इधर मेरे कुकर में अपने तेल लगा दिया है। तेल चढ़ाने के बाद अब मैं इसको जीरा तड़काऊँगी। और ये दूध है, इसको चलाते रहेंगे, खाना भी बनता रहेगा, साथ साथ में दूध भी पकता रहेगा। और इसका थोड़ा सा गाढ़ा होने के बाद हम इसमें चीनी वगैरह ऐड कर देंगे। उधर मैंने अब अपने सब्ज़ी, इतनी सब्ज़ी बनेगी फिर इतने में आटा लगा लूँगी।
मेरे सारे काम एक साथ हो जाएंगे। और ये मैंने इसमें अदरक ऐड कर दिया है। ज़्यादा नहीं डालते हैं आलू की सब्ज़ी में, बहुत थोड़ा थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है। इधर देख रहे हैं हमारा दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और मैं इसको हाई फ्लेम पर ही पका रही हूँ, क्योंकि मैं इसके पास बैठी हुई हूँ, ये उबलेगा भी नहीं। इधर मैंने अपने आलू उसमें सॉरी टमाटर ऐड कर दिए हैं। अब इसमें मैं मसाले ऐड कर दूँगी, जो भी मसाले डालने हैं। आलू टमाटर की सब्ज़ी है तो ज़्यादा तेज़ मसाले नहीं डालूँगी, क्योंकि आलू में ज़्यादा तेज़ मसाले अच्छे नहीं लगते हैं। और देखिए मैं इसमें ऐसे चलाती रहूँगी, थोड़ा सा इसको प्रेस करती रहूँगी, ये टमाटर मैश हो जाएंगे। और जैसे ही ये नमक वगैरह डाल के जैसे तेल वगैरह थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, फिर इसमें तब मैं पानी ऐड करूँगी। अब मेरे दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, ये साइडों में लगने लगा है, क्योंकि गाढ़ा दूध है ना ये भैंस का, तो इसलिए साइडों में लग रहा है, इसे बार बार चलाना पड़ रहा है। इधर मैं अपने कुकर में हल्दी मसाले ऐड करने लगी हूँ। देखो इधर इसका कलर चेंज हो गया है। आलू टमाटर की सब्ज़ी ही सबसे ज़्यादा फेवरेट है मेरी, तो मैं तो ज़्यादा कुछ ऐसे हैवी नहीं खाती हूँ व्रत में, और नमकीन ही खाती हूँ। जैसे कि मैं सोमवार का व्रत रखती हूँ, मैं ऐसे नहीं है कि 16 सोमवार या फिर कोई ऐसे सोमवार मैं हमेशा ही रखती हूँ। एक व्रत एक हफ्ते में होना भी चाहिए, कोई भी व्रत रखो एक व्रत रखना चाहिए। इधर मैंने धनिया ऐड कर दिया है उसमें। अब ये सारे मसाले ऐड करके इसको चलाते रहेंगे, और ये पूरा मसाला वगैरह भुन चुके हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी, ताकि इसका कलर चेंज हो जाएगा। मेरे पास दही नहीं है, मैं इसमें अगर थोड़ा सा दही भी डालती। मैंने इसमें सारे मसाले ऐड करने के बाद मैं इसमें जैसे ये सूखने लगा है, इसमें पानी की ज़रूरत है अब, तो इसमें मैं थोड़ा सा दूध डाल दूँगी। उससे थोड़ा सा इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा, वो दिखने में अच्छा लगेगा, कलर चेंज हो जाएगा। और दही होता तो और ज़्यादा अच्छा लगता, दही था नहीं, क्योंकि टमाटर है, टमाटर से ही इसका थोड़ा खट्टापन आ जाएगा। अब देखो मैंने इसमें दूध ऐड कर दिया है, और इसका कलर देख पा रहे हैं आप, इसका कलर कितना अच्छा हो गया है। इसलिए मैं इसको थोड़ा सा दूध ऐड करती हूँ, ताकि इसका कलर अच्छा हो जाए। और टेस्ट भी जितना किसी भी चीज़ में नई नई तरीके से बनाते हैं, उतने ही टेस्ट अलग अलग होते हैं। हर कोई सिंपल बनाएंगे बिल्कुल सिंपल टेस्ट रहेगा, जितना कुछ ऐड करेंगे हर चीज़ का फ्लेवर आता है, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज़ डालें, अगर हरी मिर्च का तड़का नहीं लगाते हैं तो उसमें हरी मिर्च की स्मेल नहीं आती है। हमारे यहाँ बहुत ही कम डलती हैं, क्योंकि जिससे वो दशक होती है ना उसकी, जो उसकी तड़के की खुशबू बहुत फैलती है, उससे खाँसी वासी उठती है, इसलिए हम तड़का ज़्यादा नहीं लगाते हैं। लेकिन हरी मिर्च का तड़का अच्छा लगता है। अब इसमें मेरा ये बन के, ये मेरा इधर सब्ज़ी बन रही है। अब मेरी ये कढ़ाई में दूध दिख रहा है, बहुत गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें सामान डालने शुरू करती हूँ। ड्राई फ्रूट्स में अगर जो भी डालना चाहें आप, नारियल और दूध में गाढ़ा होने के बाद ही डालें, अदरवाइज़ नहीं तो ये रेड कलर हो जाएगा इसका। मैं इसमें जो किशमिश हैं वो ऐड कर दिया है। अब ये गाढ़ा होने के बाद इसमें थोड़ा अब चीनी की ज़रूरत लग रही है, अब चीनी डलने वाली है। अब मैं इसमें चीनी डालूँगी। अब इसमें चीनी डालने के बाद इसको चलाती रहूँगी। अब देख पा रहे हैं आप, इसका गाढ़ा बनते बनते अच्छा सा लगने लगा है कि अब ये जल्दी ही बन जाएगी। अब मैंने इसमें चीनी ऐड कर दी है। अब आप देखिए, इसे ऐसे चलाएं, तेज़ तेज़ से चलाएं, वरना अगर धीरे धीरे आंच पे बनाएंगे तो इसका कलर रेड हो जाएगा। अब मैं इसकी तैयारी कर लेती हूँ, कि अभी लग रहा है कि जल्दी ही बन जाएगी। अब मैं इसमें एक थाल लिया है बड़ा, उसमें घी लगा लेंगे ताकि ये चिपके नहीं। अब देखो हमारी बर्फ़ी बनने वाली है, बन ही चुकी है। अब इसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे, लेकिन गर्म बहुत हो रही है, इसको आराम से करना पड़ेगा, क्योंकि अकेले में दिक्कत आती है। अब मैं इसको ऐसे दो चीज़ों से पकड़ने के बाद उससे प्लेट में हिला हिला के उसकी मदद से इसको सारे में फैला लूँगी।
और जो बचा है उसको छलनी की मदद से उसी में डाल दूँगी। अब देख पा रहे हैं आप कितनी अच्छी सी बर्फ़ी बन गई है। ऐसा नहीं है, ये खाने में भी बहुत अच्छी होगी क्योंकि घर पे बनी हुई चीज़ें अच्छी होती हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा ऐड नहीं होता है और ताज़ी ही सब रहता है। अब देखो हमारी ये बर्फ़ी जम गई है। अब इसमें कट लगा लेते हैं। अब मैंने इस पे बादाम जो है उनको 2 पीस करके बीच में से उनको इस पे चिपका लिया है, क्योंकि ये गरम गरम होने पर ही चिपक पाते हैं। अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर नहीं चिपक पाते हैं ये, क्योंकि जम जाता है। अब आप देख रहे हैं कि ये जहाँ अंदर के ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं तो वहाँ पे कट अच्छे से नहीं लगता है। अब देखिए मैं सोच रही कैसे कट करूँ, लेकिन फिर भी इसको अच्छे से भी कट करें, बादाम तो कट ही जाएंगे। अब मैंने इसके पीसेस बना लिए हैं, क्योंकि थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, उसी में अच्छे पीसेस बनते हैं। अदरवाइज़ इसको कटने में थोड़ा फिर टूटने लगती है। और किस किस को ये रेसिपी अच्छी लग रही है सब बनाएं। खींच बनता है उसे तो सब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इतना सारा गाढ़ा दूध होता है उस टाइम। तो मेरा तो यही है कि मैं यही बनाना पसंद करती हूँ इसको। खींच का भी अगर खींच पड़ जाता है तो उसको जैसे कि मिल्क केक बनाते हैं ना, मिल्क केक के जैसा बन जाता है, वो भी उसको भी जमा सकते हैं। अब देखिए आप कितने अच्छे पीस बने हैं इसके, बिल्कुल जैसे कि रेडीमेड होती है। देख पा रहे हैं कितनी सुंदर मिठाई बनी है हमारी। और ये बहुत जल्दी बन गई है, काम करते करते ही बन गई थी। खाना भी बन गया और ये मिठाई भी बन गई है हमारी। और दोनों चीज़ को अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अदरवाइज़ बहुत टाइम लगता। अब हम चलते हैं अपने रोटियां बनाने के लिए, जो गाय को देनी होती हैं सोमवार को। हमने इसमें चीनी भर के पराठे बनाने हैं, जो गैया को दे के आएंगे। भोग लगाने के बाद गैया को दे आएंगे। और लेट ही हो गया था इसकी मिठाई के चक्कर में। ये मैं 2 पराठे बनाती हूँ जो गैया के लिए जाते हैं। अब मैं भोग लगाऊंगी इनके बनाने के बाद। अब कह रहे होंगे कि मैंने साड़ी चेंज कर ली है। मैं सुबह में भीग गई थी तो इसलिए मैंने साड़ी चेंज कर ली है। मुझे पूजा करनी है, मैं सोमवार में साड़ी ही पहनती हूँ और मैं गांव के मंदिर में कभी सूट पहन के नहीं जाती हूँ, जो भी हमारे यहाँ का मंदिर है, कि मुझे साड़ी पहन के ही पूजा करना है। मुझे ठीक नहीं लगता है। कहते हैं कि पार्वती माता आशीर्वाद देती हैं सुहाग का। जो महिलाएं मतलब माता को और शिव को मतलब कि श्रृंगार करके पूजा करती हैं, सबके अपने अपने नियम हैं। मैं ऐसे ही करती हूँ, करना भी चाहिए। 1 या 2 दिन पहनना चाहिए, फिर इन सब का क्या होगा। मैं तो हमेशा 1 हफ्ते में 2 बार तो पहनती हूँ, ज़्यादा भी नहीं पहन पाती हूँ तो। लेकिन अब थोड़ा मेरा बच्चा टॉयलेट वगैरह कर देता तो भी मैं चेंज कर लेती हूँ शाम की पूजा के लिए। और देखिए हमारे पराठे बन चुके हैं। हमारी अब हो गई है माता रानी सॉरी शिव भगवान के लिए भोजन तैयार। अब मैं चलती हूँ अपने मंदिर में। अब मुझे करनी है पूजा, और पूजा भी मेरी बहुत देर में होती है। अब मैंने पराठे बनाए हैं, खीर बनाई है, आलू टमाटर की सब्ज़ी है और गुड़ रख लिया है माता के भोग के लिए। और मैं आरती वगैरह ये मैं गीता पढ़ती हूँ शाम को। थोड़ा रामायण ज़रूर पढ़ती हूँ, मैं ज़्यादा भी नहीं पढ़ती हूँ लेकिन थोड़ा सा ज़रूर पढ़ती हूँ। मेरे घर में जब से मेरी शादी हुई है मैं हमेशा ही पढ़ती हूँ। अब आप देखें, मैं जैसे जहाँ से पढ़ती हूँ वहाँ से एक पेपर मोड़ देती हूँ। अब मैं शिव का चालीसा पढ़ती हूँ, उधर पार्वती चालीसा पढ़ती हूँ जिस दिन मेरा व्रत होता है। ये पता है कपूर जो होता है और लौंग सुबह शाम अवश्य जलानी चाहिए। मैं अवश्य ही जलाती हूँ अपनी पूजा में, आपको भी जलानी चाहिए, क्योंकि इससे घर में निगेटिविटी नहीं रहती है और घर में सुख शांति का वास होता है। मैं लगभग जब से मेरी शादी हुई है मैं हमेशा कपूर और लौंग जलाती हूँ। और ये आपने देखा नहीं, लौंग नीचे आके गिर गई है, बहुत शुभ होती है। जैसे ही हम पूजा करते हैं अगर लौंग चटक के नीचे आ जाए या दीपक में चली जाए तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होती है। कभी कभी मेरे साथ नहीं होता है लेकिन मेरी हमेशा लौंग नीचे ही आ जाती है। माता स्वीकार कर लेती हैं, भगवान स्वीकार कर लेते हैं।
मेरी पूजा ऐसे सुना है, मैंने कई जगह पूछा भी था कि ऐसा क्यों होता है, क्या है कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार करते हैं। मुझे अच्छा लगता है, मैं क्योंकि पूजा में बहुत विश्वास करती हूँ, मैं पूजा भी बहुत ज़्यादा करती हूँ। पता नहीं सब कितना करते हैं, लेकिन मैं बाकी को देख के बहुत ज़्यादा करती हूँ। अब मैं कितना भी बीमार हो जाऊँ, मैं छोड़ती भी नहीं हूँ। अब मुझे सब मना करते हैं कि इतना बीमार रहते हो, पेट ठीक नहीं रहता है, फिर भी व्रत मत रखा करो। अब नहीं, जब तक जीवन है रखना चाहिए, क्योंकि ये जीवन ऐसे ही नहीं है, जाना सभी को ही है। मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ कि पढ़ लिख के इतनी पूजा करती हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब व्रत और पूजा का मतलब ये नहीं है कि हम भूखे ही रहें, भूखा नहीं रहना चाहिए, नियम का पालन करना चाहिए, श्रद्धा भावना होनी चाहिए मन में, पूजा ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा नहीं है अब फल नहीं मिलेगा तो कभी फिर मिलेगा, मिलता ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलता है, किसी भी करने का कर्म का फल ज़रूर मिलता है, कर्म करते रहना चाहिए। कर्म ही सबसे प्रधान है और कर्म के बगैर कुछ भी नहीं किया जा सकता। अब मेरी आरती हो चुकी है, आरती में मैं शिव भगवान की आरती, गणेश भगवान की आरती, शिव भोले की आरती, मैं कई सारी आरतियाँ करती हूँ गीता जी की। अब ये मेरा शूट रेडी नहीं हो पाया, मैं रात को सोचूंगी इसको सिलने का। बाय बाय।